क्या चीज करनी ज्यादा जरूरी है, हाई रेपुटेशन और मैक्सिमम वेट। चलो तुम्हारी इन्हीं दिक्कतों को ना इस वीडियो के अंदर सॉल्व करा जाए, मगर उससे पहले अगर तुम चैनल पर नए हो, वीडियोस मेरी नहीं देखी है या मेरे जैसा जेन्युइनली कंटेंट कहीं नहीं देखा है, तो एक काम करो, सब्सक्राइब कर दो, लाइक दे दो और हाइप दे दो, बस मेरा काम हो जाएगा। बाकी अब इस मुद्दे के बारे में बात करता हूँ। देखो ये मुद्दा ना मेरे दिमाग में काफी टाइम से घूम रहा था, क्योंकि मैं भी इस चीज से सफर कर चुका हूँ और आजकल के जो न्यू बिगनर्स जिम में जाने लगे हैं ना, उनके लिए बहुत टफ डिसीजन होगा। अब मान लेते हैं कि तेरा बॉडी वेट है 60 kg और तेरी हाइट है 5'7", ओके। अब तो जिम में जा रहा है, वहां पर तूने दो टाइप के लड़के देखे। पहला जो कि 30 kg के साथ 20 रेपुटेशन लगाता है चेस्ट प्रेस की, और दूसरा जो 40 kg के साथ 6 रेपुटेशन लगाता है चेस्ट प्रेस की। यहाँ पर पता है क्या हुआ, एक बंदे ने लो वेट पर मैक्सिमम रैप लगाए और दूसरे बंदे ने मैक्सिमम वेट पर लो रेपुटेशन लगाए। तो क्या बेनिफिशियल है, चलो पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ बताता हूँ। देखो अगर तुम्हारा मेन फोकस है कि तुम्हें एक एस्थेटिक फिजिक बिल्ड करनी है, तो डेफिनेटली गो विद दैट, और उसके लिए तुम्हें डेफिनेटली एक ही चीज फॉलो करनी पड़ेगी, वो है प्रॉपर रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बॉडी। यानी कि मैं साफ बात कह दूं, तुम्हें चाहिए प्रॉपर रेपुटेशन। तुम्हारा एक एक रैप ना तुम्हारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा मैंडेटरी है उस टाइम पे, क्योंकि एस्थेटिक फिजिक बिल्ड करना यानी कि प्रॉपर कैलकुलेशन के साथ चलना। इन्हीं दोनों बंदों की बात देख लो यार, एस्थेटिक फिजिक बिल्ड करना और मस्कुलर फिजिक बिल्ड करना, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर तुम उन बंदों में से हो जो बंदा जाना चाहता है पावर लिफ्टिंग कॉम्पिटिशंस के अंदर, डेड लिफ्ट, चेस्ट प्रेस या फिर इस टाइप के बड़े बड़े कॉम्पिटिशंस करने के अंदर, तो वहां पर तुम्हारी डेफिनेटली एक ही चॉइस रहने वाली है, वो है हैवी वर्कआउट करना, हैवी वेट्स के साथ करना, लो रैप्स लगे लगने दो। अब एक और चीज कि तुम तो दोनों कैटेगरीज में से किसी में भी नहीं आते, यू आर जस्ट अ बिगनर जो जिम में गया है और डिसाइड करना चाहता है किसको ये करना चाहिए या वो करना चाहिए। चलो साफ शब्दों में ये भी बता देता हूँ, मैं वो लड़का हूँ जिसने दोनों चीजें ट्राई करी है, यानी कि मैक्सिमम रेपुटेशन एट लो वेट और मैक्सिमम वेट पे लो रेपुटेशन। तो इन दोनों के अंदर से मुझे रिजल्ट कब अच्छे मिले और अगर मिले तो क्या रिजल्ट मिले, इस चीज के बारे में ना अभी के अभी ब्रेक डाउन करता हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चलो मैं तुम्हें बता दूं एक एप्लीकेशन के बारे में जिसका नाम है निकी लाइव। पहले बता दिए कोई गेमिंग या बैटिंग वाला कुछ भी नहीं है, ये एक रियल ऐप है भाई। तुम्हें लाइव स्ट्रीम्स करनी है, चैट कर सकते हो लोगों से, तुम बातें कर सकते हो, खुद की स्ट्रीम्स कर सकते हो। अगर तुम्हें चेहरा दिखाकर स्ट्रीम्स करने का शौक है तो बदले में तुम्हें क्या मिलेगा, बहुत छोटे छोटे रिवार्ड्स। कम से कम एज ए स्टूडेंट तुम्हारे खर्चा तो निकालने का काम आ जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि ये लाखों कमा देगा, मगर तुम्हारी पॉकेट मनी तक का खर्चा तो निकल ही जाएगा ना इससे। लाइक तुम जैसे देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर कि मैंने भी पिछले एक वीक के अंदर यहाँ से $10 विड्रॉ कर लिए हैं। मैं मानता हूँ ये काफी छोटी अमाउंट है, मगर स्टार्टिंग में अगर तुम्हारे ज्यादा बड़े सपने नहीं है, ज्यादा तुम्हारे माइंड में नहीं सोच रखा है, तो पॉकेट मनी का खर्चा निकालने का काम तो आ ही जाएगा ना। ऑल्सो कैमरे पे बोलने कॉन्फिडेंस भी मिल जाएगा मेरी तरह, लोगों से बातें करने का मौका भी मिलेगा, एक रैंडम फेस वैल्यू बनाने का मौका भी मिल जाएगा। ऐप का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाओ जाकर डाउनलोड करो, यूज करो एंड ये 100% ट्रस्टेड एंड यहाँ से तुम पैसे किसी भी एप्लीकेशन चाहे यूपीआई से भी विड्रॉ करवा सकते हो। बैक टू द वीडियो। नंबर 1 बॉडी वेट। देखो भाई मैं था गेनिंग में एंड गेनिंग के अंदर मुझे क्या चाहिए थे, ऑब्वियसली मसल्स और लेस फैट। मैंने दोनों चीजें ट्राई करी दोनों कंडीशंस के अंदर। अब तुम सोच रहे होंगे कि भाई इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट रहा होगा, इस बंदे ने कुछ किया भी होगा या नहीं किया होगा। चलो अब ध्यान से सुनते हैं। पहला, जब मैंने लगाया ना हाई रेपुटेशन, मेरे पास स्ट्रेच मार्क्स आ चुके हैं। आल्सो मैं प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन फील कर पाता हूँ। थर्ड, मेरे पास बॉडी का प्रॉपर बैलेंस है। फोर्थ, मेरे लिए जो एवरेज वेट रेंज है वो काफी अच्छी बन चुकी है। एंड फिफ्थ, मैं डेली प्रोग्रेसिव ओवरलोड करने लग गया था। 2 मिनट रुको, प्रोग्रेसिव ओवरलोड के बारे में बताता हूँ कि मैंने जब वहां पर हैवी वेट एंड लो रेपुटेशन परफॉर्म करनी स्टार्ट करी थी ना, शॉकिंग रिजल्ट्स थे। देखो ये मैक्सिमम रैप वाली चीज मैंने फॉलो करी थी अराउंड 2 मंथ एंड इसके अंदर मेरा वेट गेन हुआ 3 kg। ये मत बोलना डाइट मैंडेटरी है, मेरी डाइट बिल्कुल इक्वल चलती है भाई। एंड दूसरी तरफ जब मैंने लगाया हैवी वेट के साथ, 20 दिन के अंदर मैंने गेन करा है 4 kg बॉडी वेट, वो भी हेल्दी। मेरा फैट 1% भी नहीं बढ़ा था मेरे भाइयों। आई वॉज एक्चुअली शॉक कि ये हुआ क्या। अब इसके पीछे की साइंस जान लो। देखो जब तुम मैक्सिमम रेपुटेशंस लगाते हो ना, वहां पर एवरी कॉन्ट्रैक्शन, एवरी रिलैक्सेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। तुम पता है क्या करते हो उस टाइम पे, तुम बनाकर चलते हो बॉडी का बैलेंस, वेट का बैलेंस, डंबल का बैलेंस और हाँ ऑब्वियसली इन्वायरमेंटल बैलेंस के अकॉर्डिंग तो प्रॉपर सेशन के अंदर प्रॉपर रेपुटेशंस लगाते हो। सेकंड कंडीशन आ जाती है हैवी वेट।
हाई वेट जब तुम लगाते हो ना, तुम्हारा एकदम से ये वाला मसल ना फट के ऐसा हो जाएगा। अब ऐसा होगा तो उसको प्रॉपर रिकवरी चाहिए एंड वहां पर डाइट चाहिए भाई। नंबर थर्ड, स्ट्रेंथ। ऑब्वियसली चीज की बात आने वाली थी, यहीं पर तो कंफ्यूजन पैदा होती है। हैवी रेपुटेशन लगाने से स्ट्रेंथ बढ़ेगी, क्योंकि मैं उसी वेट के ऊपर बहुत ही रेपुटेशन लगा देता हूँ जो नॉर्मल इंसान नहीं लगा पाता। या सेकंड, मैं हैवी वेट लगाता हूँ, उसकी वजह से रेपुटेशन कम निकलता है मगर वेट ज्यादा उठ जाता है नॉर्मल बंदों के कंपेयर में। सो किस कंडीशन में स्ट्रेंथ बढ़ेगी? उससे पहले तुम सबको जानना चाहिए प्रोग्रेसिव ओवरलोड के बारे में। प्रोग्रेसिव ओवरलोड एक ऐसी कंडीशन जहां पर तुम धीरे धीरे प्रोग्रेस करते हो एंड वेट को भी इंक्रीज करते जाते हो, साथ के साथ तुम भी वेट में एंड रेपुटेशन के अंदर प्रोग्रेस ला रहे होते हो, यानी तीनों चीजें एक साथ ऊपर जा रही है। दिस इज नोन एज प्रोग्रेसिव ओवरलोड। हर हफ्ते एक एक दो रेपुटेशन बढ़ जाएगा। ये टाइम कंज्यूमिंग है मगर रिजल्ट गिविंग है। अगर तुम वेट इंक्रीज कर रहे हो ना, तुम्हारी बॉडी के अंदर ना एक हार्मोन होता है जिसको हम कहते हैं मर्द का हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन। तुम्हारी बॉडी को पता है कि तुम औकात से ज्यादा कुछ करने वाले हो, वहां पर वो बॉडी करेगी एड्रेनलिन पुश एंड वहां पर तुम वेट उठा पाओगे आराम से। उम्मीद अब तुम्हारे दिमाग में घुस चुकी होगी ये साइंस, ये चीज और ये बात कि तुम्हें क्या फॉलो करना चाहिए। देखो दोबारा से ना कंक्लूजन देता हूँ वीडियो का, प्लीज ध्यान से सुनना यार, कंफ्यूज मत हो। अगर तुम एस्थेटिक फिजिक चाहते हो ना तो लगाओ मैक्सिमम रेपुटेशन विद लोएस्ट रेप। और अगर तुम जाने वाले हो स्ट्रेंथ कॉम्पिटिशंस के अंदर, पावर लिफ्टिंग कॉम्पिटिशंस के अंदर, गो मैक्सिमम वेट विद लो रेपुटेशन। किसी भी वेट के ओनली 5 से 7 रेपुटेशन, दैट्स इट। 8 भी हो सकते हैं। ऑल्सो प्रोग्रेसिव ओवरलोड के बारे में मैंने दोबारा बताया है, इसको बैक करके ध्यान से सुन लो क्योंकि ये ओवरऑल लाइफ में काम आने वाले हैं। साकेत गोखले ने भी ये बात कही थी। प्रोग्रेसिव ओवरलोड के बारे में जानना एज अ जिम पर्सन तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इस चीज का भी अच्छी तरह से ध्यान रखना। और अगर तुम बिगिनर हो, तुम्हें कुछ नहीं पता दोनों में से क्या करना है, जाओ थोड़े टाइम ना हैवी रेपुटेशन वाला लगा कर देखो। अगर तुम्हारी बॉडी उसको अडेप्ट कर पाती है, वेल गुड। तुमसे वेट उठता है, वेल गुड। उसी टाइम तुम जाकर देख सकते हो मसल वाली कैटेगरी के अंदर। दोनों में से जो भी तुम्हें ठीक लगे, हैवी वेट या हैवी रेपुटेशन, उसको अपने लिए अडेप्ट करना सीख लो। क्योंकि एक चीज को अडेप्ट करो, तुम एक टाइम पर दोनों चीजें नहीं कर सकते। बाकी तुम्हें कौन सा ऑप्शन चूज करना चाहिए वो तो ऑब्वियसली तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि हाथ पकड़ कर मैं तो वर्कआउट नहीं करवाने वाला ना तुम्हारा। ऐसी वीडियोस मिलेंगी तुम्हें सोलो साइकिल पे। इस वीडियो को ध्यान से देख लिया होगा तो एक काम करना, एक सब्सक्राइब का बटन है वो भी दबा देना और हाइप का बटन है वो भी दबा देना। कमेंट करना है नहीं करना तुम्हारी मर्जी। मैंने इसी तरह की काफी वीडियोस जो कि ऐप से रिलेटेड भी हैं, होम वर्कआउट से रिलेटेड भी हैं, यहाँ पर मैं चलो स्क्रीन में पेस्ट कर दूंगा, तुम जाकर देख सकते हो। और भी ऐसी लाखों वीडियोस भरी पड़ी है मेरे अकाउंट के अंदर। बाकी मेरा काम था बताना, तुम्हें देखना है नहीं तुम्हें फॉलो करना है नहीं तुम्हारी मर्जी। उम्मीद है मैंने तुम्हें कुछ समझाया होगा। बाकी सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो।